आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि निम्न में अंतर स्पष्ट करना है, गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र। तो देखो, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक निकाय है, कुछ इस प्रकार है, और यही निकाय मैं इस तरफ भी बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है कि द्रव्यमान बना दिए दो और समान द्रव्यमान है हमारे पास। अब क्या है कि इन द्रव्यमान में हमारे अनेक अणु भी होते हैं। तो m1 द्रव्यमान यहाँ पर हो गया, m2 द्रव्यमान यहाँ पर हो गया, m3 द्रव्यमान यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार अनेकों अणु है। अब होता क्या है कि जैसे अणुओं की बात करता हूँ तो हम ये सारे अणुओं को कोई एक ऐसा जगह मानते हैं, ये कोई एक ऐसा स्थान मानते हैं कि जहाँ पर मैं सारे के सारे द्रव्यमान केंद्रित मान सकता हूँ। तो ये हमारा होता है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र। अब द्रव्यमान केंद्र की यहाँ पर परिभाषा भी लिख देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है कि जहाँ पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, जड़त्व की माप। मतलब कि द्रव्यमान हमारा क्या होता है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। लेकिन देखो, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कण है। अगर अलग अलग कणों की अगर गति का अध्ययन करूंगा तो ये पूरा निकाय का अध्ययन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक द्रव्यमान केंद्र मान लेते हैं जिसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं हम, और उसकी वजह से हम गति का अध्ययन कर पाते हैं। तो इस केंद्र को हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान को मैं केंद्रित मान के और इस निकाय की गति का अध्ययन कर सकता हूँ। लेकिन हमारा जो भार होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र होता है वो क्या होता है, वो देखो कोई भी बिंदु हो सकता है। जैसे कि हमारा जो भार होता है यहाँ पर तो देखो द्रव्यमान के कारण होता है, हमारा जो द्रव्यमान केंद्र आता है वो द्रव्यमान के कारण आता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर गुरुत्व केंद्र आता है वो किसके कारण आता है, गुरुत्व बल के कारण, मतलब कि गुरुत्व प्रभाव के कारण, गुरुत्व प्रभाव के कारण, या फिर मैं कहूँ कि इसके भार के कारण, भार के कारण। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा बिंदु होता है हमारे पास जहां पर उसका संपूर्ण भाग केंद्रित मान सकते हैं। देखो, यहाँ पर m1 द्रव्यमान है और m1g उसका भार हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर दूसरा बिंदु लेता है तो m2g उसका भार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे भार मैं अलग अलग अध्ययन करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं एक द्रव्यमान कोई ऐसा मान लूँ, एक भार मैं ऐसा मान लूँ, एक बिंदु ऐसा मान लूँ जहाँ पर संपूर्ण भाग मेरा केंद्रित हो। तो वो m1g यहाँ पर भार हो जाएगा उसका। तो mg यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार इस पूरे निकाय का। तो उस बिंदु के सापेक्ष ये हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान, सॉरी, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो देखो, परिभाषा तो हमारी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है उसकी जगह भार आ जाता है। इसका कारण क्या होता है कि हम द्रव्यमान केंद्र का तो क्या करते हैं कि द्रव्यमान का एक तरह से केंद्रित मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुरुत्व केंद्र में भार को केंद्रित मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगी, परिभाषा लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है कि जहाँ पर निकाय का संपूर्ण भाग या पिंड है हमारा, तो पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित माना जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र। अब देखो, यहाँ पर अंतर क्या आता है, अंतर हमारा एक तो ये है कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो कभी भी नहीं परिवर्तित होता, कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अगर पिंड में हमारी कोई दिक्कत नहीं है तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी परिवर्तित नहीं होगा। तो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। लेकिन देखो, यहाँ पर हमारा क्या है कि जो भार है, गुरुत्व केंद्र है, वो परिवर्तित होता रहता है। अब इसका कारण क्या है कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, ये सतह है, तो ये सतह मान ली हमारे पास, और हमने क्या किया कि एक बड़ा पिंड मान लिया, लगभग किलोमीटर के आसपास का है ये। अब किलोमीटर के आसपास का है तो ये हमारा पिंड है। अब क्या करते हैं कि हमारा ये पिंड है किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ पर दो भागों में विभक्त कर देता हूँ। जो हमारा नीचे वाला भाग है उसका भार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व त्वरण हमारा ज़्यादा लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा गुरुत्व त्वरण कम लगता जाता है, मतलब कि भार कम होता चला जाता है वस्तु का। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, गुरुत्व त्वरण यहाँ पर कम होता चला जाता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होता है, कम होता चला जाता है, और कम होता चला जाता है। पहले हमारा जो द्रव्यमान यहाँ पर, जो पूरा का पूरा द्रव्यमान हमारा जी लग रहा था त्वरण उस पर, अब क्या होगा कि ऊपर जैसे जाएंगे यहाँ पर हमारा त्वरण यहाँ पर कम होगा। तो जितनी आधी वस्तु का यहाँ पर भार हमारा है, ये वाला भार और ये वाला भार, तो ये अलग अलग भार होंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कम भार हो जाएगा, और ये हमारा अधिक भार हो जाएगा, अधिक भार हो जाएगा। और जब अधिक भार हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या आता है कि अधिक भार की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, ये
गुरुत्वीय केंद्र, तो गुरुत्वीय केंद्र हमारा यहाँ पर लग रहा होगा कहीं नीचे की तरफ, थोड़ा सा मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ हमारा गुरुत्वीय केंद्र नीचे आ रहा है, मतलब कि इसका कुल भार गुरुत्वीय केंद्र हमारा थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है कि परिवर्तित हो जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पर भार कम होता चला जाएगा, इसका भार अधिक होगा, तो वैसे वैसे हमारा जो गुरुत्वीय केंद्र है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इस कारण हमारा क्या होता है कि यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि द्रव्यमान केंद्र में हमारा जो द्रव्यमान होता है निकाय का वो परिवर्तित नहीं होता है, मतलब कि द्रव्यमान पहले से जितना है उतना का उतना अभी भी है, घनत्व इंटू आयतन ही होता है, और ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा द्रव्यमान केंद्र भी परिवर्तित नहीं होगा। और यहाँ पर बताया था द्रव्यमान समानुपाती हमारा क्या होता है, जड़त्व के, और यहाँ पर हमारा जो गुरुत्वीय केंद्र होता है वो किसके समानुपाती होता है, गुरुत्वीय, वो हमारा समानुपाती होता है किसके, भार के। तो इस कारण यहाँ पर ये अंतर हो गया हमारा, तो ये दोनों अंतर यहाँ पर लिख दिया मैंने। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।